अस्सलाम वालेकुम। मैं आप देख रहे हैं ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर किताब से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियोस तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप घर ऑफिस होकर यूनिवर्सिटी और मुस्कुराते हैं। चलते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो खान साहब की वीडियो है। तो सबसे पहले टाइटल हिंदी में, सबसे पहले देखते हैं वीडियो और फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। लड़की सबको कोई लड़का तंग करे तो इसको डीपी पे लगा देना। भूत प्रेत आत्मा सीधी पत्नी ये सब काल्पनिक चीजें हैं। जिस इंसान को आपको लगता होगा कि ये बहुत आगे है, कभी उससे आराम से पर्सनली पूछिएगा, कभी 6 घंटा आराम से सोए हो? सभ्यता बताइए, मिस्र की सभ्यता का सबसे बड़ा राजा फिरौन। कौन था? फिरौन। आज भी लाश है किसकी? फिरौन। फिरौन की लाश आज भी मम्मी बना के रखा गया, वैसे शीशा में बंद है। उसका मुंह सब धंस गया, हल्का हल्का मांस सड़ल है, तन से नहीं होता है, सूख जाता है एकदम खटाई की तरह। ये रहा फिरौन, बहुत ज्यादा अत्याचारी था ये। अभी भी इसका लसवा वैसे ही रखा हुआ है, केमिकल डाल के रखा गया है म्यूजियम में इसकी लाश को। ये उसका खोद के नहीं, अभी भी इसी टाइप का है। अब सोचिए, सिंधु सभ्यता के टाइम का है, यानी आज से 5000 साल पहले का, फिर भी इसका नाक नक्शा अभी तक बचा हुआ है। रानी थी उस समय की। मिस्र के लोग बहुत सुंदर होते थे, मतलब जितनी सभ्यता है उसमें सबसे सुंदर कहाँ के लोग होते थे? मिस्र। मिस्र के कारा दिखाई तो रानिया को गधा का। ये कचरा कहीं का क्या है ये कौन है? फिरौन। चौपट हो गया यहाँ पे और इसमें लाश को लपेटा गया। अब सोचिए ना भाऊ, आप किसी लाश को छोड़ दीजिएगा तो मुश्किल से आपका 6 महीने में पूरी लाश खत्म हो जाएगी। और इसका अभी तक बचा हुआ है। किसका? फिरौन का। अभी तक इस टाइप का ताबूत में रख दिया जाता था, मम्मी बना के, केमिकल के बीच में। ये रानी थी, रानी होगी उसका, क्योंकि बाल वगैरह से तो लग ही रहा है। क्या होगी? रानी होगी। यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी? चुड़ैल लग रही है। 10 कोई लाश मर होगा ना, 10 दिन अगर छोड़ दीजिएगा ना, 10 दिन, तो ऐसा भी नहीं लगेगा लोग। इतना मतलब उनकी रसायन शास्त्र इतना जबरदस्त था कि नाक नक्शा तक बचा हुआ है 5000 साल पहले का। इतना डेवलप था वहां पर। इस सभ्यता का सबसे प्रमुख राजा फिरौन। अभी भी है। हाँ, दोनों का। वहां लोग घूमने जाते हैं ना, तो ये वहीं पे से शीशा में बंद होकर मिलता है आपको देखने के लिए। जैसे ये है ना, मेरी गिलहरी मर गई, ये वाला, अरे जिंदा गिलहरी है, इसका मांस नहीं है बस इसमें। इसका मांस मतलब मर गई गिलहरी तो इसका मांस हटा दिया गया। चमड़ा सड़ता नहीं है, बाल जो है ना सड़ता नहीं है, तो वही खोल है। बाकी सब इसको फिनेफ्थलीन में डाल के रख दिया जाता है, कभी खराब नहीं होगा। यहाँ पर ये आर्टिफिशियल गिलहरी नहीं है, ओरिजिनल। ये मत सोचिए कि आपने कितना किया, आप ये सोचिए कि आप कितना कर सकते थे। समझ में आया कि नहीं आ गया? ये राम सेतु जब बना रहे थे तो गिलहरी को बनवा फेंक दिया था, तो राम जी बुला के डांटे थे, सुन काय फेंक लोगे, ये हटा दे। लड़की सबको कोई लड़का तंग करे तो इसको डीपी पे लगा देना। समझ में यही नहीं आ गया? इसको ना डीपी पे लगा दोगे लोग एकदम भाग जाएगा। कहते मेरा असली रूप है ये, भाग रहे दूसर कोई लो रे। फिरौन का तुम लोग लगाए ना लगाए वैसे ही दिखता है तुम लोग। कर हम लोग को भी दे दीजिए, फिरौन का हम लोग लगाएंगे। क्या फर्क है तुम्हारे में फिरौन में? इसे कुछ ज्यादा फर्क लग रहा था। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं ना? रहने दीजिए, सब ठीक लग रहा है। रात बिरात इसकी आत्मा चलेगी तब। ये सब चीज आत्मा उतना जो ना, भूत प्रेत आत्मा सीधी पत्नी, ये सब काल्पनिक चीजें हैं।
ये सब रियलिटी में नहीं होता है, सब काल्पनिक है सब, ये समझ में भी नहीं आएगा। आज तक कभी ऐसा दिखा है? नहीं दिखा है। आगे देखते हैं हम लोग, हीट द आयरन व्हेन इट इज हॉट। कहा जाता है अंग्रेजी में कहावत, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे। रोम एक दिन में बन के नहीं तैयार। लोग ये क्यों कहा जाता है? लड़का जब पढ़ाई कम करता है या एग्जाम के टाइम पे पढ़ने लगता है तो उसी को कहा जाता है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे। एक दिन में कोई नहीं बन सकता। और ये हकीकत भी है, समझ में आया ना? लोग हमेशा आपकी बुलंदियां देखेंगे, कोई आपके पांव के छाले नहीं देखेगा। जो कहां पहुंचा है कौन इंसान, कभी उससे पूछ के देखिएगा ना। जिस इंसान को आपको लगता होगा कि ये बहुत आगे है, कभी उससे आराम से पर्सनली पूछिएगा, कभी 6 घंटा आराम से सोए हो? उसके लिए 8 घंटा सोना एक मतलब समझिए ना, मतलब उसके लिए होली दीपावली की तरह है। 8 घंटा सोएगा, उसके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और जितना ही नौटंकीबाज रहता है सब ना, ये सब 24 घंटा में 8 घंटा काम करेगा तो सोचेगा मानी बन जाए। सबका कितना मेहनत का काम रहता है, मेंटल प्रेशर, नींद आ जाता होगा तब तो बेचारा से को भले पैसा है। ये देखिए रोम दिख रहा है, इतना बेहतरीन ढंग से बनाया गया था रोम कि रोम के गलियों में कभी जाम उम का तो समस्या ही नहीं। इतना बड़ा चौराहा दिख रहा है, ये इतना बेहतरीन है। यहाँ पर ये रोम, यहाँ पे बहुत विकसित है ये शहर। कौन सा? रोम। तो रोम का ये जो जगह था, इसमें कई सारे ईसाई धर्म के फादर लोग रहते थे, बड़े ईसाई फादर, पोप बोला जाता है वो लोग। तो ये रोम में बहुत ज्यादा विकसित है, ये ईसाई धर्म के लिए बहुत प्रसिद्ध था। इतना बेहतरीन आर्किटेक्ट था यहाँ पर रोम का, जिसकी कोई आज भी लोग रोम घूमने जाते हैं वहां पर। इतना बेहतरीन कारीगरी उस समय किया गया था। सड़कें, गलियां सब एकदम बेहतरीन ढंग से बनाई गई थी। नहरों को एकदम सुव्यवस्थित किया गया था। इसलिए कहा जाता है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन। क्या ये एक दिन में ऐसी सभ्यता बन सकती है? नहीं बन सकती है। आगे बढ़ जाए। तो जो वीडियो तो भाईजान खत्म। सबसे पहले तो खान साहब ने ये थोड़ा सा हंसी मजाक में बताया था फिरौन के रिलेटेड। फिरौन की मम्मी जो मतलब कि आज से 5000 साल पहले आए थे फिरौन, तो हम तो उसको काफिर मानते हैं क्योंकि वो काफिर था, उसने नबी है काफिर। तो इसके पीछे हमारे जो नबी ने, तो हमारे कुरान में, हमारे हदीसों में जो बातें मिलती हैं वो ये मिलती है कि ये बहुत बड़ा एक काफिर था और इसको एक अल्लाह की ज़ात ने एक नबी के ज़रिए दीन हक यानी कि हक की बात समझाने के लिए भेजा, जिनका नाम था मूसा इस्लाम। तो उन्होंने इसको हत्तल मकान कोशिश की कि ये राय रास्त पर आ जाए। ये बहुत जालिम था, ये बहुत ज़्यादा अपनी राया पर, अपने लोगों पर जुल्म किया करता था, सख्त दिल इंसान था। तो उसको राय रास्त पर लाने के लिए अल्लाह की ज़ात ने नबी भेजा, मूसा इस्लाम को भेजा। तो मूसा इस्लाम ने अपने अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए करीबन मेरे ख्याल में 950 साल, काफ़ी अरसा तबलीग की थी अपने हक की कि आप अल्लाह के रास्ते पर आ जाए, इंसाफ करें और लोगों से भलाई एहसान हुस्न सलूक करें। इसमें खैर है, इसमें बरकत है। अगर आप लोगों से हुस्न सलूक करेंगे तो आपकी जो राया है आपसे मोहब्बत भी करेगी, आपका कहा भी मानेगी और आपका एक अदल इंसाफ और रहम दिल हुक्मरान बन जाएगा और आपका नाम रहती दुनिया तक कायम रहेगा। लेकिन इस जलील इंसान ने उनकी बातों को ठुकराया। उसके बाद इसने मज़ाहन तंज़न का, आप अगर अल्लाह के नबी हैं तो आप मुझे अपने होने, अल्लाह के होने की निशानी दिखाएं। तो ये वह कौम है, कोई मौज़ा दिखाए। ये वह कौम थी जिन पर मनो सलवा उतरा करता था, मतलब कि अर्श से बना बनाया खाना आया करता इनकी कौम के लिए। एक ये इनके मौज़ा दिखाया गया। उसके बाद हाँ है, उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को असा दिया गया था जो कि वो ज़मीन पर फेंकते थे, तो वो जो भी मतलब उसके से करना चाहते थे वो अल्लाह की ताकत से, अल्लाह की दी हुई ताकत से वो कर लेते थे। जब मतलब कि उनके जादुओं को, ये मैं इस चीज़ लिए बता रहा हूँ कि ये एक जालिम, जाबर और सरकश था। जो फिरौन था ना, ये जालिम और सरकश इंसान था, हुक्मरान था, बहुत जाबर हुक्मरान था। और फिर उसके इवज़ में उसको अल्लाह की ज़ात ने फिर दरिया फरात में डुबो दिया था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर गुजर गया तो ये फिरौन का लश्कर भी वो पानी में पहले गुजर के बाद भाई, ये अपने व्यूअर को नहीं पता या मुझे तो नहीं पता कि किस मुल्क पर कहाँ इसने ये है था मिस्र पूरी दुनिया मिस्र। उस वक्त उस दौर में सबसे जो वेल
थाना एजुकेटेड और वेल फर्निश्ड और सबसे बेहतरीन इलाका था मिस्र का था। वो बता तो रहे हैं भाई कि अभी मिस्र भी के- तो ना जो खान साहब बता रहे हैं हुसन के लिहाज से अभी भी हुसन के लिहाज से सबसे ज्यादा जो सबसे हुसन ज्यादा है वो खूबसूरत मिस्र है, में मिस्र ही है। वहाँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने प्यारे हमारे नबी थे, क्या बात है। और ये मैं बात इसलिए कोई बता रहा मिसाल हूँ नहीं। कि ये देख लें, जो भी सरकश होगा, जो भी अपनी राया के साथ अपनी आवाम के साथ अदल इंसाफ नहीं करेगा, उसकी जुल्म ऐसे ही करेगा, उसकी जो एंड है ना, जो उसका आखिरत उसकी या फिरौन है इस वो कमीने की इसी जैसी तरह। होगी। और ये खान साहब बता रहे थे कि उनकी अभी तक कोई भी नहीं जिस्म लाश वगैरह- गलती क्यों गलती क्यों नहीं, निकालती उसकी है? वजह हम बता रहे हैं जो हमारे कुरान मजीद में बताया गया है। बाकायदा इसके रिलेटेड पूरी एक सूरा है, इसके रिलेटेड आयात आई है कि अल्लाह की ज़ात ने इसको एज अजाब के तौर पर ये ताक़यामत ही ऐसा रहेगा कि इसके जिस्म पर मांस उगेगा, फिर गल सड़ जाएगा, फिर नया मांस अल्लाह की ज़ात भाई इसको केमिकल से इतना ऐसा नहीं होता। कोई भी केमिकल उस वक्त ही केमिकल ये देख लें, ये रिसर्च आज के लोग रिसर्च करके भी ये बता रहे हैं कि इसके जिस्म पर ऑटोमेटिकली ये कि जो होते हैं मांसपेशीज या जो मांस गुता है या जिसके गोश्त आता है और फिर कुछ अरसे बाद फिर उतर ये जाता अल्लाह का हुक्म है। ये अल्लाह का हुक्म है। ये- हम मानते हैं और ये देख रहे हैं, ये सच भी हो रहा है। अभी तक ये वही सिलसिला इसके मैं साथ तो है। ये नहीं मानता जात कि की खान ताकत- साहब बात कर रहे थे कि केमिकल से नहीं, केमिकल से 5,000 साल। गुलजार भाई ये उस वक्त केमिकल की ये नाम हमारे नहीं रब की जानी। नहीं, ताकत थे- देख रहे हैं कि अल्लाह के हुक्म थे- से हो रहा है। जरूर केमिकल के जरिए ये नहीं बात नहीं कर ये सकते। सोचने की है कि फरौन की जात पर गोश्त कहाँ से आ जाता है। हाँ। बात ये सोचने की ये है। कौन लाने वाला कौन लाने वाला है? ये वो रब बात भी है। वो हम मानते हैं, हमारा यकीन है और ये सबसे बड़ा एक मुआवजा भी है हमारे यार रब सबसे का। बड़ा साची ये है। साची ये है। और ये आज के रिसर्च कर की ये है दुनिया देख, ये दुनिया खुद देख ले, रिसर्च खुद कर देख। भी रही, देख भी रही है, ये अल्लाह के हुक्म से होता है। और दुनिया में और तो किसी को क्यों उसका नहीं मांस होता? फूटता है, उसका गोश्त फूटता है, कोई फिर- दुनिया में फिर जाया गुलजार जाता भाई है। कोई बंदा मर जाता है उसके ऊपर क्यों नहीं होता? और इसका ये इसको सजा हो रही है। सजा भाई और पूरी- ताकि और हम क़यामत इसको लानते पड़ती रहेंगी। ये हमारी लानती तरफ से अभी फिर लानत है इसके ऊपर। और लानती अच्छा रुखसार भाई, ये तो होगी फ्रॉन के बारे में। खान साहब की मुझे सारी वीडियो में पूरी ध्यान से सुन रहा था। एक वीडियो मुझे मुझे मेरी लाइफ में वो तो बहुत वो असर रूम करती के है। बारे में आप जो बोल रहे नहीं हैं। नहीं, वो रूम के बारे नहीं, वो जो बात कर रहे थे कि आपके दुनिया पैर के छाले नहीं हाँ। देखेगी। हाँ भाई जितना आप कोई हीर हो जाए, आपकी बुलंदी को मुझे आप देखेंगे। पाँव वो के छाले एक कोई नहीं देखेगा। मिसरा जो है मुझे तो पूरी वीडियो का है, मुझे पूरी लगा, बिल्कुल, एक पूरी एक वीडियो का जो एक मिसरा बोला है ना खान साहब ने, वो वो सारी वाकई वीडियो पर बात आया है, भी हकीकत है। है कि आपकी बुलंदियां दुनिया देखती है। आपके आपके पैर पाँव नहीं के देखता, छाले कोई नहीं वाकई। देखता कि आपके उस बुलंदी पर जाने के लिए आपके भाई पाँव ये में तो कितनी हमें मेहनत अपनी बीती है ना, ये तो मुझे भी पता है कि आपके पैर कोई भी छाले नहीं देखता। देखता। तो लास्ट में भाई मेरी तरफ से कुत्ते के ऊपर फिर लानत है। असल में ये एक एक कुत्ता फिरौन जिसके ऊपर 1000 बार लानत। कंक्लूड हम ये करना चाहते हैं कि अपने जो भी हुक्मरान हैं उनको अपनी आवाम का ख्याल करना चाहिए, अदल और इंसाफ कायम करना चाहिए। नहीं तो एंड अखीर उसका यही होगा जो कि फिरौन का हो रहा है, जो सरकश जो का- जालिम हुक्मरान होगा उसका इस तरह के ही होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।